हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ एंजॉय विथ मुन्ना सर। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 10th के भारतीय भवन बुक से प्रश्नावली 1 के सी को हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व किए थे। आज जो है सो 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके उस वीडियो को देख लें, फिर आप ये वीडियो देखिएगा। चलिए देखिए, हम सोल्व करने जा रहे हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है सिद्ध करे कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि 5 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए, इस तरह का जो प्रश्न अगर आएगा तो हम लोग एक प्रश्न को बना दे, सब उसी पे बन जाएगा। लेकिन चलिए हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आइए देखते हैं इसको। ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम लोग सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो हम इसको परिमेय संख्या मान लेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखिए, माना कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है। मान लिया कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जब माना तो परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं हम लोग? परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं? उसी कंडीशन पर इसको हम देखेंगे, हम लोग उतार करके कि परिमेय संख्या है या नहीं। तो 5 - 2√3 बराबर P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P व Q सअभाज्य पूर्णांक है। लिख दिया हम लोग। ये परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर में कैसा होता है परिमेय संख्या? तो P/। चलिए, फोन आ गया था, इसको हम लोग स्किप कर दिए। देखिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए 5 - 2√3 बराबर P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P व Q सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक मतलब आप जान गए होंगे कि सअभाज्य किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसका मौसा जो है केवल एक हो, एक के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं हो, तो उसे ही हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कर देते हैं, 2√3 को हम इस पार भेज देते हैं और इसको इस पार भेज देते हैं। इसको हम लोग इस पार भेज देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? चलिए, तो 5 प्लस में इधर करके माइनस में हो जाएगा P/Q, और इधर हो जाएगा हमारा क्या? ये प्लस माइनस में हो जाएगा प्लस में 2√3। कर सकते हैं ऐसे हम लोग, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेजेंगे, तो ये माइनस में जाकर प्लस में हो जाएगा, प्लस में जाकर माइनस में हो जाएगा। चलिए इसको देख लीजिए, और इसको हम लोग भिन्न कर लेंगे। भिन्न करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? Q। तो यहाँ पर हो जाएगा 5Q माइनस P बराबर 2√3। 2 हमारा गुना में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा? हमारा भाग में हो जाएगा। तब लेकिन इसको ऐसे लिख देंगे 5Q माइनस P, यहाँ Q 2Q हम यहाँ पर लिख देंगे बराबर √3। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर ये परिमेय संख्या था, और यहाँ 5 जो है सो हमारा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जब 5 है हमारा, तो उधर से परिमेय संख्या में आएगा, इधर घटेगा, तो क्या हमारा परिमेय संख्या ही होगा? परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटेगा या जुटेगा या गुना होगा या भाग होगा, तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। फिर इधर जो है सो परिमेय संख्या 2 था, 2 को हम इधर लाए हैं, तो क्या हो गया हमारा? ये भाग में आ गया, फिर भी हमारा परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या बराबर एक अपरिमेय संख्या, क्या होगा? ये क्या सही होगा? ये तथ्य सही नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या, जो संख्या परिमेय संख्या है वो अपरिमेय कभी नहीं हो सकता, जो अपरिमेय है वो कभी परिमेय नहीं हो सकता है।
तो यही बात हम लोग जानते हैं। तो हम लोग ये समझ गए कि ये परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं हो सकता, जो कि √3 जो है हमारा अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए लिख लिए। जबकि समीकरण के बाईं ओर परिमेय संख्या है तथा समीकरण के दाईं ओर अपरिमेय संख्या है जो कि नियम का विरोध करता है। नियम का विरोध। हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि समीकरण के अगर देखा जाए समीकरण में, तो बाएं साइड में जो है, बाईं ओर जो है परिमेय संख्या है तथा समीकरण के दाईं ओर जो है अपरिमेय संख्या है, जो कि नियम का विरोध कर रहा है, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है। जब ये नियम का विरोध करता है तो हम लिखेंगे यहाँ जगह नहीं है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ से घेर लेते हैं एक बॉक्स बना करके। जगह नहीं था इसके लिए, आइए यहाँ पर हम लोग सोल्व करते हैं। जो नियम का विरोध करता है तो अतः हमारे द्वारा मानी गई अभिकल्पना के विपरीत है। इसलिए 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है हमारा? 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको सिद्ध कर दिए। आइए एक बार हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। माना कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है। मान लिया हम लोग उल्टा, तो परिमेय संख्या का जो कंडीशन होता है उस पर हम लोग लिख दिए हैं। जैसे 5 - 2√3 बराबर P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P व Q स्वअभाज्य पूर्णांक है। स्वअभाज्य का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे दोनों संख्याओं का जो मौसा होगा एक ही होगा, एक के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं होगा, तो वो स्वअभाज्य संख्या है। चलिए, अगर ये दोनों बराबर है तो इसको क्या किए हम लोग, 2√3 को हम लोग उस साइड भेजे, माइनस में था तो इधर प्लस में हो गया है हमारा, और P/Q को हम लोग इस साइड भेज दिए हैं क्योंकि परिमेय संख्या में हम लोग घटाए हैं। चलिए हम लोग यहाँ कर दिए हैं। यहाँ करने के बाद फिर भी हमारा घटाने के बाद एक मतलब आया है, जो परिमेय संख्या ही आया है। फिर इधर गुना में है, गुना में इधर भेजने के बाद भाग में आ जाएगा हमारा, 2 क्या हो जाएगा भाग में। फिर भी हमारा भाग करे या गुना करे या घटाए, परिमेय संख्या में जोड़े या घटाए या गुना करे या भाग करे, फिर भी हमारा परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो इधर हमारा परिमेय संख्या है और इधर √3 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है, जो कि एक तरफ परिमेय संख्या एक तरफ अपरिमेय संख्या। जो क्या होता है, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि समीकरण के बाईं ओर देखा जाए तो परिमेय संख्या है तथा समीकरण के दाईं ओर देखा जाए तो अपरिमेय संख्या है, जो कि नियम को विरोध करता है। जब नियम का विरोध करता है तो जो हम लोग माने थे वो गलत था। इसका मतलब हम लोग जो मान लिए थे वो तो गलत हो गया ना। हम लोग माना था कि अतः हमारी द्वारा मानी गई अभिकल्पना के विपरीत है।
हम लोग जो माने हैं वो नहीं उतरा, हम लोग परिमेय संख्या माने, परिमेय संख्या नहीं है, विपरीत है, इसलिए 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सारे चीज़ को हम लोग ऐसे ही सारे प्रश्न को बनाते जा रहे हैं बार बार। आप एक बार अगर दिमाग में घुसा लिए तो आपको सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे और आप भी सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो